नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र। मैं हूं आपके साथ राजीव। आज के कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं वो अजय मिश्रा जी हैं और बद्री विशाल एंड सन्स के नाम से भैया जी की फार्म चकरपुर मंडी कानपुर में चलती है और दूसरी पीढ़ी जो है भैया की आलू के व्यापार में है और किसान भी हैं, कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी हैं और मंडी में भी आलू का काम होता है। तो भैया जी से आज के कार्यक्रम में मन की बात में चर्चाएं करेंगे। जैसा कि कई किसान भाइयों के लगातार सवाल भी आ रहे थे कि मन की बात कार्यक्रम एक लाया जाए जिससे किसानों के मन में कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको लेकर चर्चाएं करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे भैया जी से कि आने वाला समय आलू या अन्य फसलों के लिए किस तरीके का रहेगा। तो अजय भैया, आपका स्वागत है समाज की नज़र में और मन की बात कार्यक्रम के पहला एपिसोड आप ही के माध्यम से शूट हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए? सबसे पहले क्या पूछना चाहते हैं आप बताएं। आपकी तो अगर बात की जाए शुरुआत के दौर में, तो आलू के व्यापार में कब से अपनी जो फर्म है बद्री विशाल एंड सन्स, कितने सन पुरानी हो गई अपनी फर्म? ये फर्म को हमारे पिताजी ने चालू करी थी। जी जी। और ये हम दूसरी पीढ़ी में हैं जी। हाँ। और अपना कोल्ड स्टोरेज का भी काम है? हमारा कोल्ड स्टोर नाम है बद्री विशाल कोल्ड स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जी। अपना लोडिंग का भी काम है और किसानी का भी काम है? हाँ, हम खेती भी आलू की कराते हैं। जी। अच्छा, दौर जैसे शुरुआती दौर लगातार अगर आपका भी चला होगा संघर्ष के साथ में यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कई किसान भाई हैं जो जिन्होंने अपना कोल्ड में आलू रखा है, कुछ लोग अपना खरीद के भी रखते हैं। तो अलग अलग विचार होते हैं लोगों के। शुरुआती दौर में लगा था कि आलू एकदम तेजी की तरफ जाया, फिर मंडी में कहीं दबाव आया, फिर एकदम तेजी की तरफ जाया। तो अभी क्या लगता है कि आलू का दौर इस साल किस तरीके का बन रहा है आपके साथ? थोड़ा अगर आंकड़ा किया जाए। जब कोल्डो में आलू जाना चालू हुआ था जी जी, तो एक माहौल बन गया था कि आलू बहुत कम बहुत कम बहुत कम। जी जी। तो व्यापारियों को कम, किसान का और मिल मालिक ने आलू ज्यादा रखा। जी जी। उसके बाद पंजाब का आलू मंडी में जब चालू हुआ जी जी, और थोड़ा डंप ज्यादा हो गया था आपकी साल, जिसके कारण किसानों के मन में एक भय का माहौल हो गया था। लेकिन अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे डंप का आलू कम होता जा रहा है वैसे वैसे आलू में तेजी बनती जा रही है। जी जी। और ये उम्मीद है कि जैसे ही डंप खत्म होगा आलू में कुछ ठीक ठाक पोजीशन हो जाएगी, आलू ठीक ठाक हो जाएगी। अच्छा सर जी, एक बात और भी हम लोग चर्चा करें। जैसा कि एक खेती किसानी में अमूमन किसानों से बातचीत होती है तो किसान भाई कहते हैं कि 500, 550, 600 रुपये पैकेट लगभग में एक आलू की लागत होती है और उस लागत से अगर प्रॉफिट में ना जाए तो कहीं ना कहीं किसानों का एक बड़ा दर्द होता है। नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि आलू की खेती कराने में लगभग 500 रुपये कट्टे का खर्चा आ जाता है। ये तो बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जी जी है। लेकिन अब डरने की भय की कोई जरूरत नहीं है। ये डंप का आलू उम्मीद है 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर माहौल सही हो जाएगा। अभी भी देख लो तो आगरा में 14-15 रुपए से लगा के 17-18 रुपए तक आलू बिक रहा है। जी जी। जो साउथ और महाराष्ट्र में जी जी जा रहा है। और मेन बात यह कि अब किसान का आलू सुरक्षित जगह रखा है, मतलब कोल्डो में रखा है। अगर बाजार नीचे जाएगी, किसान की लागत नहीं निकलेगी तो किसान मंडी में आलू नहीं बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, माहौल फिर सही हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और भी आता है जहन में। जैसा कि आप सभी लगातार कई सालों से प्रयास में हैं मंडी के अध्यक्ष और आप सभी के लोगों के सहयोग के साथ एक मंडी में जियो पास हुआ जिसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की छूट का जो नियम खत्म किया गया, बिल्कुल वो किसान के लिए बहुत लाभदायक रहा है। और क्या मानते हैं कि इस तरीके के नियम सभी मंडियों में खत्म होने चाहिए? आपका क्या ऐसा विचार है? थोड़ा आप इससे बताइएगा। भाई, अब हमें तो नहीं कहना चाहिए, हम बार बार कहते रहे। लोकल की मंडियां किसानों का बहुत शोषण कर रही हैं। इसमें हमारी उत्तर प्रदेश में एक फरकाबाद मंडी है, इसमें मंडी सचिव भी बैठते हैं और वहाँ आलू पे अभी भी छूट का प्रावधान है। जबकि अपनी कृषि मंडी के अधिनियम में गर्दा कर्दा के नाम से किसी भी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वहाँ फरकाबाद मंडी में सचिव को होते हुए भी छूट काटी जा रही है। ये बात समझ से परे है। जबकि हमारी कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री है और उसके बाद भी ये हाल है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक तरीके से किसानों का बड़े लेवल पे शोषण हो रहा है। बहुत शोषण हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत शोषण हो रहा है। क्योंकि फरकाबाद एक बड़ी मंडी है, बहुत किसानों का आलू आता है। और इस बार की अगर बात की जाए तो फरुखाबाद के कई बड़े लेवल पे किसान कानपुर की तरफ डाइवर्जन भी इस बार की है। नहीं, बिल्कुल आमदनी कानपुर में फरकाबाद की आई है और आगे और आएगी। जी हाँ, और भी आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, अपने यहाँ की अगर बात की जाए, जो नई समिति जब से बनी है, जब से कहीं ना कहीं चुनाव होके
नई समिति बनी तब से नियम हमें लग रहा लगातार बरकरार, वही नियम लगातार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल छूट कोई भी व्यापारी मंडी का छूट नहीं दे रहा है। जी जी। छूट के नाम से कुछ नहीं दे रहा है जी। अच्छा, अभी के तौर पे जो किसान भाई जैसे देख रहे हैं, जिनके पास कुछ लोगों के पास अभी डंप का आलू मार्केट में पड़ा हुआ है जी, तो उनके लिए आपके तरफ से क्या सुझाव रहेगा? उनको कब तक बेचना इनको चाहिए? जल्दी से जल्दी डंप का आलू बेच लेना चाहिए। जी जी। और एक बात कोल्ड आलू के लिए भी बता देता हूँ कि जो कोल्ड से डायरेक्ट आलू आएगा, गीला आलू जिसको बोलते हैं, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं कटेगी। जी जी। जैसे कोल्डो में 53 किलो आलू बिकता है, 50 किलो के दाम मिलते हैं। हमारी मंडी में ऐसा नहीं, जितने किलो का पैकेट होगा उतने किलो के दाम मिलेंगे और नगद मिलेंगे। नगद मिलेंगे। दूसरी एक और बात है, ये अपना अगर दिखाएंगे भैया, थोड़ा दिखाएंगे, जूट का बोरा है और इस जूट के बोरे का भी जो है पैसा कुछ नहीं, जूट का बोरे का भी पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा किसानों को आलू के रूप में जूट के बोरे का भी पैसा मिलेगा। हाँ, तो लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बेहतरी के मामले में कानपुर इससे अच्छी कोई मंडी नहीं इस समय, इससे अच्छी कोई मंडी इससे अच्छी नहीं है। इससे अच्छी और ये प्रयास में लग रहा कि सभी आड़तियों और सभी लोगों के सहयोग सबके सहयोग से, और किसान भाइयों से फिर कहना चाहेंगे, जिस मंडी में शोषण हो उस मंडी का बहिष्कार कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। जिस मंडी में गर्दा या छूट का प्रावधान हो उस मंडी में माल कतई न बेचे। जहाँ माल बेचे अच्छे रेट पे माल बेचे और सबके सामने माल बिके, अंगोछे के नीचे कान में खुशफुस कतई मंडियों में माल मत बेचो। जी जी। अच्छा सर जी, एक बात और भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आप कोल्ड स्टोरेज ओनर भी हैं, कोल्डों की अगर बात की जाए तो पिछली साल की तुलना में इस साल लेट खुल रहे हैं या पहले खुल रहे हैं? कुछ इसके बारे में थोड़ा अगर नहीं, कोल्ड स्टोर तो लेट खुले हैं। जी जी। पिछले साल कोल्ड स्टोर जल्दी खुल गए थे, लेकिन अब की लेट हो गया कोल्ड स्टोर। और भंडारण में अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं? भंडारण तो यहाँ के हिसाब से कम था, लेकिन आलू अपने प्रदेश में बाहर से खूब आया, बाहर से आया। वो आलू बढ़ गया यहाँ पे, जो बाहर से आलू आया है वो आलू बढ़ गया यहाँ पे। अच्छा, ये पंजाब का भी चला लग रहा है, वो भी कोल्डो में? पंजाब का आलू फरकाबाद की कोल्डो में है, आगरा में है, हमारे यहाँ भी है, सब जगह पंजाब का आलू रखा गया क्योंकि उसका इतना रेट कम था। हर व्यापारी ने, हर मिल मालिक ने आलू रखा। जी जी। अच्छा, अब जो किसान भाई देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जिनका जैसे कोल्डो में आलू रखा है, उनको हर महीने बेचना चाहिए या थोड़ा रुक रुक के चलना चाहिए? हर बाजार में कुछ बेचते रहना चाहिए, हर महीने के साथ। हाँ, हर महीने कुछ ना कुछ हर बाजार में बेचते रहना चाहिए। हर बाजार में बेचते रहना चाहिए था। तो ये थे हमारे साथ अजय भैया जी, जो मन की बात कार्यक्रम में थे। इन्होंने बताया इनकी दूसरी पीढ़ी है और जो लगातार आलू के वर्ग में कई सालों से एक फर्म स्थापित है चकरपुर मंडी में, ओल्ड भी है और किसानों के बीच में लगातार कार्य भी लगातार करते रहते हैं। बाकी पेमेंट वगैरह है जो इनके यहाँ बहुत फास्ट मिलता है। तो भैया जी ने जो जानकारी दी है, आज की जानकारी पसंद हो, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।